हर नए दिन के साथ हम सबके पास एक नया मौका होता है खुद को बदलने का, अपनी गलतियों से सीखते हुए जिंदगी को नए तरीके से जीने का। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? दिन ब दिन और साल दर साल हम बस हर सुबह जागते हैं, फिर वही सब करने के लिए जो हम पिछले कई सालों से एक मशीन की तरह किए जा रहे हैं। माना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, यहां रोज जीने का स्ट्रगल है और उसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कंपटीशन है। लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ हेल्दी बॉडी के साथ तो नहीं जीता जा सकता। इसके लिए हमें हेल्दी मन की भी तो जरूरत है, जिसे हम लगातार इग्नोर करते रहते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जब यही मन कमजोर हो जाता है और हम अपनी लड़ाई वहीं हार जाते हैं। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए तो जाने कितने तरह के फूड्स, फ्रूट्स और सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अपने मन के लिए कुछ भी नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि एक दिन में हमारा मन कितने सारे अच्छे बुरे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और वाइब्रेशंस को झेलता है। उसे ठीक रखना भी अपनी बॉडी को ठीक रखने जितना ही इंपॉर्टेंट है, या शायद उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता इसी मन की खुराक है। मन क्या, ये तो मन और शरीर दोनों को चलाने वाली आत्मा की खुराक है। जिस तरह घर में लगाए पौधे को हर दिन सही समय पर पानी, कुछ दिनों के गैप में खाद की जरूरत पड़ती है, और अगर ये केयर ना मिले तो पौधा या तो ठीक से ग्रो नहीं करता या मर जाता है। वही हाल हमारी आत्मा का भी होता है अगर हम उसे टाइम टू टाइम उसकी खुराक ना दें। इसीलिए अगर अपना हर तरह से ख्याल रखना है, तब कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन हम न सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, साथ ही गीता को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की एक पोस्ट के इस पाठ को पढ़ते हुए डॉक्टर मयंक बहुत इंप्रेस्ड हैं। उन्हें उनके सीनियर डॉक्टर जोशी ने इस ब्लॉग के बारे में बताया था और जोर देकर कहा था कि उन्हें पढ़ना चाहिए और अपने पेशेंट से पंडित जी को जरूर मिलवाना चाहिए। डॉक्टर मयंक एक साइकाइट्रिस्ट हैं और वे जानते हैं कि लोगों के दिमाग पर स्पिरिचुअलिटी का गहरा असर होता है। चाहे ऊपर से कोई कितना भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करे, हम सब के अंदर जो आत्मा है वो अपने परमात्मा को ढूंढती रहती ही है। डॉक्टर मयंक की ओपीडी में रोज ऐसे कई केसेस आते हैं जहां दवाइयों या डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को एक उम्मीद और एक सहारे की जरूरत होती है। यह बिल्कुल उस तरह से है कि एक छोटा सा बच्चा जब शुरू में चलना सीखता है, तब उसे खुद पर यकीन नहीं होता। वो अकेला चलने की कोशिश में बार बार गिर रहा होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बस उसकी एक उंगली को थामे रखे, चाहे उसे बिल्कुल भी सहारा न दे, तब भी वो बिना गिरे चल लेता है। उसे लगता है जो उसके साथ है वो उसे बचा लेगा। इससे उस बच्चे को बहुत सहारा मिलता है और वो धीरे धीरे बिना गिरे चलना सीख जाता है। गीता हमारे लिए वही सहारा है। अगर गीता ज्ञान हमारे साथ हो जाए तो हमें यकीन मिलता रहेगा कि जहां हम गिरने को होंगे, हारने को होंगे, गीता हमें बचा लेगी। और इस तरह हम अपनी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे हमारा सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांत मन से इसे पार कर लेते हैं। ब्लॉग पढ़ने के बाद डॉक्टर मयंक ने पंडित जी को कॉल लगाया। नंबर उन्हें डॉक्टर जोशी ने दिया ही था। डॉक्टर मयंक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही डॉक्टर जोशी का रेफरेंस भी। उन्होंने पंडित जी को बताया कि गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ते हुए उन्हें ऐसा लगा कि यही सब बातें तो घुमा फिराकर वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं। टेंशन ना लेना, आज में जीना, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा, अपना बेस्ट देना, वगैरह वगैरह। डॉक्टर मयंक ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर वो थोड़ा सा टाइम निकालकर उनके क्लिनिक आ जाएं और अपना गीता ज्ञान उनके पेशेंट्स के साथ बांटें तो उन्हें बहुत खुशी होगी और उनके पेशेंट्स को भी काफी हेल्प मिलेगी। डॉक्टर मयंक की बातों में इतनी रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी थी कि पंडित जी मना कैसे कर सकते थे। उन्होंने तो वैसे भी अब अपनी लाइफ को गीता ज्ञान के लिए डेडिकेट कर दिया था। डॉक्टर मयंक से शेड्यूल वगैरह की डिटेल्स लेने के बाद पंडित जी ने उनके क्लिनिक में सेशन के लिए नेक्स्ट वीक का एक दिन फिक्स कर लिया। उन्हें खुशी थी कि मॉडर्न साइंस को मानने वाले लोग भी अब स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। ये चेंज सबके लिए अच्छा ही होगा। पंडित जी सोचने लगे कि धीरे धीरे लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लेवल पर यह अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती। कई बार उन्हें उनके ब्लॉग के जरिए ऐसे मेल्स आते हैं जहां लोग कई रीजन से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, लेकिन वे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर जो टैबू है उससे डरते हैं और खुलकर अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पाते। ऐसे लोग पंडित जी को मेल में अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हुए ये एक्सपेक्ट करते हैं
कि पंडित जी गीता ज्ञान के जरिए कुछ ऐसा मंत्र बता देंगे कि एक बार में ही सब ठीक हो जाएगा। किसी समझदार इंसान से एडवाइस लेना, उनसे अपनी सिचुएशन को लेकर डिस्कशन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि गाइडेंस भले ही सबसे लेते रहें, पर डिसीजन अपने दिमाग से लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये आजादी दी थी कि वो अपना डिसीजन लें और अपना काम करें। गीता में कई बार भगवान सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं। गीता कोई जादू नहीं करती, बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। हमारी आत्मा के ऊपर छाए हुए निराशा के बादलों को साफ करके उसे आगे बढ़ने का तरीका सिखाती है। लेकिन आगे तो आत्मा को खुद ही बढ़ना है। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान ही दिया था, उसके बाद उसका जो कर्म था यानी युद्ध करना, वो उसने खुद ही किया। कभी कभी बस ये ज्ञान ही जरूरी होता है, और अगर सही टाइम पर मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है। इंसान की हिम्मत और उसकी इंटेलिजेंस उसे हर मुश्किल से निकाल कर ले जाती है। किसी को एडवाइस देना दुनिया का सबसे मुश्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि अगर सही रिजल्ट मिला तो आप सामने वाले के हीरो बन जाते हैं, और मनपसंद रिजल्ट ना मिला तो सारा ठीकरा आपके सर फोड़ दिया जाता है। लोग ये तक नहीं सोचते कि उनके एफर्ट्स और डेडिकेशन में भी तो कमी रह सकती है, या कई बार सब कुछ सही होते हुए भी ऐसे बहुत से बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे काम को वैसा नहीं होने देते जैसा हम चाहते हैं। बस यही सब सोचते हुए पंडित जी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर मयंक के क्लिनिक में गीता ज्ञान का सेशन थोड़ा अलग तरीके से करना होगा। जहां वो लोग सेशन के लिए आएंगे, वे डॉक्टर के पास जाने से पहले जाने कितने प्रवचनों को सुन चुके होंगे, सेल्फ हेल्प की बुक्स को भी पढ़ चुके होंगे, और इससे भी जरूरी बात कि उनकी आत्मा पर तो पहले से ही बहुत सारा बोझ है। पंडित जी इस बोझ को ही हटाना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं। इसीलिए बहुत सोच समझकर श्रीमद् भगवद गीता से मोती चुन रहे हैं। अपने कर्म को करते हुए पंडित जी जानते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। उसका कैसा फल मिलेगा, सेशन में आए लोगों को उससे कितना फायदा मिलेगा, ये उनके हाथ में नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने काम के रिजल्ट के बारे में बिना सोचे हुए इंसान को अपनी ड्यूटी समझकर अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगातार करने से इंसान को एक दिन परमात्मा मिल जाते हैं। जो गीता ज्ञान समझते हैं वे ये जानते हैं कि आत्मा का अल्टीमेट गोल परमात्मा में मिल जाना है, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना। और इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपना कर्म करता रहे, सही और गलत के बारे में अलर्ट रहते हुए अपनी और दुनिया की भलाई के काम करता रहे, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।